हेलो बच्चों। आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है विकास के सिद्धांत। ठीक है, हमने पहले ही आपको बताया है अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है, अभिवृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है। ठीक है, तो अभिवृद्धि होती है शारीरिक विकास, और जो विकास होता है वो है मानसिक विकास। ठीक है, अभिवृद्धि एक स्तर पर जाकर रुक जाती है और जो विकास है वो निरंतर चलता रहता है। ठीक है, ओके। तो आज पढ़ेंगे हम विकास के सिद्धांत। पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। वृद्धि परिपक्वता स्तर पर जाकर रुक जाती है। वृद्धि यानी अभिवृद्धि, वृद्धि जो होती है वो शारीरिक विकास, जैसे किशोरावस्था तक आते आते आपकी शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। उसके बाद कहते हैं कि अब लंबाई नहीं बढ़ेगी। ठीक है ना, परिपक्वता आ जाती है और वृद्धि रुक जाती है। जबकि विकास है जो निरंतर चलता रहता है। विकास है यानी कि मानसिक विकास, कुछ ना कुछ सीखने की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। ठीक है, तो इसमें निरंतरता है, किसमें? विकास में। दूसरा जो विकास का सिद्धांत है वो है परस्पर संबंध का सिद्धांत। एक विकास का संबंध दूसरे विकास से होता है। यदि व्यक्ति ने एक बार में कोई चीज़ सीख ली तो दूसरी कोई नई चीज़ सीखना चाहता है तो उसका उस पर जल्दी से वो उसको ग्रहण कर लेगा। ठीक है, एकीकरण का सिद्धांत। बालक विभिन्न अंगों के समायोजन से अलग अलग गमन कौशलताओं को अर्जित करता है। इसमें एकीकरण क्या है कि जैसे हम आँख से कुछ देख रहे हैं, हाथों से उसके इशारे कर रहे हैं, पैर से उसको चला रहे हैं, है ना, या हमारी पूरी बॉडी, हमारे शरीर को, हमारे मानसिक कौन नियंत्रित कर रहा है? सबको हमारा मानसिक स्तर, है ना। तो बालक विभिन्न अंगों के समायोजन से अलग अलग गामा कुशलताओं को अर्जित करता है। तो तरह तरह की चीज़ें बालक इसमें सीख जाता है, किसमें? विकास के अंतर्गत। ठीक है ना, जैसे गेम खेलना सीख जाता है, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, क्रिकेट। पढ़ना सीख जाता है, हिंदी सीख जाता है, इंग्लिश सीख जाता है, संस्कृत सीख जाता है ना। ये सब किसके आएगा? एकीकरण का सिद्धांत। यानी कि उसके इन सब को सीखने में किसका उपयोग कर रहा है? वो अपनी आँखों का, इंद्रियों का उपयोग कर रहा है। आँखों से देख रहा है, हाथों से अक्षरों को लिख रहा है। ठीक है ना, फिर उसमें कुशलता अर्जित होने के बाद उसे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बिना देखे ही उसको लिखना प्रारंभ कर देता है। यानी कि सबका अंगों का इस्तेमाल करते हुए कोई चीज़ वो सीख रहा है। ठीक है, नंबर 4, समान प्रतिमान का सिद्धांत। विकास की विभिन्न अवस्थाओं में विकास का पैटर्न यानी प्रतिमान एक जैसा रहता है। इस कारण विकास की कुछ मात्रा में भविष्यवाणी की जा सकती है। ये कह सकते हैं कि बच्चा 7 साल का होएगा तो उसके दूध के दांत टूटेंगे, कहते हैं ना। तो कैसा होता है ये कुछ चीज़ें हैं जिस पे भविष्यवाणी की जा सकती है, वो एक जैसी होगी। 2 महीने का है तो ये गति करेगा, 6 महीने का है तो इस तरह की हरकत करेगा, है ना। साल भर का हो जाएगा तो चलने लग जाएगा। ऐसे ऐसे हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। ठीक है, 5वां व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। 2 बालकों का परस्पर समान न होना ही व्यक्तिगत भिन्नता है। यह भिन्नता रुचि, स्वभाव, आदत, अभिवृत्ति और अन्य आयामों पर हो सकती है। 2 बालक एक जैसे होंगे ये कभी भी नहीं कहा जा सकता। 2 जुड़वा बच्चे भी कभी भी एक समान प्रवृत्ति वाले नहीं होते, उनकी रुचियाँ अलग अलग होती हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या है कि 2 बालक परस्पर समान नहीं होते। वर्तुलाकार गति का सिद्धांत। विकास हमेशा केंद्र से बाहर की ओर होता है ना। पहले केंद्र में विकास होता है, फिर धीरे धीरे बाहर की ओर विकास होता चला जाता है। 7वां है इसमें सिर से पैर की ओर के विकास क्रम का सिद्धांत। बालक जब बिल्कुल छोटा होता है, गोद का होता है, जब लेटा हुआ रहता है, जीरो से लेके 1-2 महीने का होता है तो अपने सिर पर नियंत्रण करना सीख जाता है, फिर अपने कंधों पर, फिर अपने धड़ पर, है ना, फिर कमर पे, हाथों पर, धीरे धीरे अपने पूरे शरीर पर नियंत्रण, फिर घुटनों पर और फिर पैर पर। तो उसका विकास का क्रम यही चलता है। धीरे धीरे इन सब पे नियंत्रण करना सीख जाता है। तो विकास किसी का मस्तक अधोमुखी होता है। 8वां सिद्धांत जो है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। बालक पहले सामान्य क्रिया करना सीखता है, तत्पश्चात वो सामान्य क्रियाएं विशिष्ट क्रियाओं में बदल जाती है। पहले वो धीरे धीरे कोशिश करता है, सीखता है, समझता है,
उसके बाद वो जो जो सीखता है वो क्रिया है उसके लिए एक आदत सी बन जाती है और बिना किसी के गाइडेंस के करना सीख जाता है। जैसे जब बालक जब पहली बार चलना सीखता है तो कई बार गिरता है और किसी की उंगली पकड़ के चलना सीखता है। धीरे धीरे वो क्या होता है कि किसी के बिना सहारे के अपने आप ही चलना शुरू कर देता है। तो पहले तो वो सामान्य क्रिया होती है, बाद में वो विशिष्ट क्रियाओं में बदल जाती है। उसका मानसिक स्तर भी उस तरह से मजबूत हो जाता है। ठीक है, मुझे आपको ये सिद्धांत समझ में आ गए होंगे। आगे अन्य और टॉपिक इसी से संबंधित लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।